आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके पैसा बना पा रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके पैसा बनाना मुश्किल है, या फिर हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं जिसके कारण से हम लोग स्टॉक ऑप्शन से पैसा नहीं बना पा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग कुछ गलती कर रहे होंगे जिसके कारण से स्टॉक ऑप्शन से आप पैसा नहीं बना पा रहे हो। तो स्टॉक ऑप्शन से पैसा बनाने का सबसे पहला स्टेप यह है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आप स्टॉक सिलेक्शन ही गलत करेंगे तो आपका जो इनिशियल फेज है वही आपका गलत हो गया, फिर आप कुछ भी कर लो, आप पैसा नहीं बना सकते हो। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना होगा। और मैं भी रेगुलर बेसिस पे आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स बताते रहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस में ट्रेड कैसे ले सकते हो। ये सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ब्रेकआउट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो उससे पहले आपको एक ब्रेकआउट लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई स्टॉक्स एक पार्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उसके बाद वो जबरदस्त मोमेंटम दिखाता है और सिंगल डे आप उसमें 3 से 5% का मोमेंटम देख सकते हैं, चाहे वो मोमेंटम ऊपर की तरफ हो या फिर मोमेंटम नीचे की तरफ हो। तो जो ब्रेकआउट लेवल होता है वो लेवल फाइंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्रेकआउट लेवल हमारा क्या है। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप ब्रेकआउट लेवल कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टॉक का सिलेक्शन किया जिसका नाम है सिप्ला। तो सबसे पहले हम सिप्ला के ऑप्शन चेन पे आते हैं और हम ब्रेकआउट लेवल आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सिप्ला के ऑप्शन चेन को देखें तो अभी ये 1050 करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट लेवल फाइंड करें तो सबसे पहले देखते हैं कॉल्स की तरफ सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इसके नज़दीक कहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको यही लेवल पे देखने को मिल रहा है 9.2 लाख के करीब, और उसके बाद आपका 1100 पे लगभग 10 लाख के करीब है। तो सिप्ला के लिए जो ब्रेकआउट लेवल अगला है वो है आपका 1100। ये आपका ब्रेकआउट लेवल बन जाएगा जिसको हम लोग BL से डिनोट कर देते हैं, B फॉर ब्रेकआउट, L फॉर लेवल। वहीं हम यहाँ पे पुट की तरफ भी देखेंगे इसके सबसे नज़दीक सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 1000 के लेवल पे। तो ये भी आपका ब्रेकआउट लेवल बन जाएगा। तो नीचे में 1000 ब्रेकआउट लेवल है और ऊपर में आपका 1100 ब्रेकआउट लेवल है, वो अभी का है। लेकिन फ्राइडे को सिप्ला आपका 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो उस टाइम पे इसका जो ब्रेकआउट लेवल बन रहा था वो था आपका 1000 का लेवल, यानी 1000 का लेवल ऊपर की तरफ सिप्ला के लिए ब्रेकआउट लेवल था फ्राइडे को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट लेवल इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्राइडे को जो सिप्ला में ब्रेकआउट लेवल था वो था 1000 का, क्योंकि सिप्ला इससे नीचे ट्रेड कर रहा था। तो अब हम सिप्ला के चार्ट को देखते हैं और उसके बेसिस पे देखेंगे कि हम ब्रेकआउट स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे करें और उसके बाद हम उसके बेसिस पे ऑप्शंस ट्रेड कैसे लेना है। तो यहाँ पे अब हम सिप्ला के चार्ट पे आते हैं, और अगर आप सिप्ला के चार्ट को देखें तो यहाँ पे हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज़ करें, और इस कंडीशन में आपको हमेशा 15 मिनट वाला चार्ट यूज़ करना है, ना ही इससे कम टाइम फ्रेम वाला, ना ही इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम वाला। और सिप्ला ब्रेकआउट स्टॉक्स है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 रास्ता है। अगर वो 3 कंडीशन को फुलफिल करता है तो सिप्ला हमारा ब्रेकआउट स्टॉक्स बनेगा, फिर हम इसमें ऑप्शंस में ट्रेड लेंगे। अगर ये ब्रेकआउट स्टॉक्स नहीं बनता है तो फिर हम ऑप्शंस में ट्रेड नहीं लेंगे। सबसे पहला क्या था? ब्रेकआउट लेवल आपको आइडेंटिफाई करना था। ब्रेकआउट लेवल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो आप ऑप्शन चेन में जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बना था वो बना था 1000। ध्यान रखना है ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब सिप्ला आपका 1000 से नीचे ट्रेड कर रहा था, उस कंडीशन में भी 1000 ब्रेकआउट लेवल था ऊपर की तरफ। अभी जो करंट सिचुएशन में सिप्ला के लिए ब्रेकआउट लेवल है वो है आपका ऊपर की तरफ 1100 और नीचे की तरफ है आपका 1000। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब 1000 ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेवल था, यानी रेजिस्टेंस लेवल था। दूसरा, ब्रेकआउट लेवल
ब्रेक होना चाहिए, वो भी बिग कैंडल के साथ। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये है कि यहां पे वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। तो क्या सप्लाई इन तीन कंडीशन को फॉलो करता है? तभी आपका ब्रेकआउट स्टॉक्स बनेगा और सिंगल डेज में हम 2 से 5% का मूव देख सकते हैं। तो ब्रेकआउट लेवल 1000 को इसने ब्रेक कर दिया। देख रहे हैं कि ये लगभग 990 से शुरू हुआ है और 1013 पे क्लोज हुआ है, यानी सिंगल कैंडल 1000 के लेवल को ब्रेक कर दिया। दूसरा, ब्रेक किया बिग कैंडल के साथ। यस, कैंडल का साइज देख सकते हैं, कैंडल का साइज काफी बिग है, यानी पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, उसके साथ साथ दूसरा क्राइटेरिया भी यहाँ पे फुलफिल हो गया। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? वॉल्यूम हाई रहना चाहिए। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे काफी जबरदस्त है, यानी पिछले 3 कैंडल पे जितना वॉल्यूम है उसके डबल से भी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है, यानी इसने तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया है। तो अब सप्लाई यहाँ पे हमारा क्या बन गया है? ब्रेकआउट स्टॉक्स। वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा जरूर हो रहा, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप इस बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट करके इसमें ऑप्शंस ट्रेड लोगे तो वो आपको 80 to 90% पैसा बना के देगा। इसलिए टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। तो मार्केट आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेगा। अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे तो आपसे पैसा लेगा। अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा। मार्केट आपको फ्री में कुछ नहीं देने जा रहा। मार्केट को आप टाइम दो, पैसा देगा। अगर टाइम नहीं दोगे और वापस से मार्केट में पैसा डाले हो तो वो पैसा आपका वापस नहीं आने वाला, ये चीज़ आप समझ के चलो। तो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड कर लिया सिप्ला को। अब यहाँ पे हमें क्या करना? यहाँ पे हमें ऑप्शंस में ट्रेड लेना है, लेकिन कब लेना है? अब देखिए यहाँ पे इसने 1000 के लेवल को ब्रेक कर दिया और अभी ट्रेड करा 1013 के करीब। अगर आप कैश में लेना चाहते हैं कैश में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बाई करना है 1010 के आसपास, 1010 के आसपास करना है, एंट्री यहाँ पे लेना है। उसके बाद एसएल की बात करें तो इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है एसएल यहाँ पे हमारा हो जाएगा 990 के करीब, यानी 20 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। और टारगेट प्राइस की बात करें तो 3 से 4% का मूव दिखाएगा, तो टारगेट प्राइस यहाँ पे हमारा रहेगा 1050। तो यहाँ पे हमें बाई किस लेवल पे करना वो भी पता चल गया, टारगेट भी पता चल गया और स्टॉप लॉस भी पता चल गया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में है क्या? एसएल है आपका 20 पॉइंट का, टारगेट प्राइस है 40 पॉइंट का, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर कर रहा है। तो इस लिहाज से ये स्टॉक्स परफेक्ट बनता है। तो इसको आप चाहो तो कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे में ट्रेड कर लो, पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड कर लो, स्विंग ट्रेड ले लो, या फिर ऑप्शंस में ट्रेड कर लो। तो हमारा फोकस है ऑप्शंस ट्रेड पे ऊपर। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस ट्रेड कैसे लेंगे, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम देख लेते हैं कि किस टाइम पे ये हमें ब्रेकआउट दिया था। अगर हम यहाँ पे टाइम देखें तो 10:45 आपका टाइम हो रहा है। तो 10:45 पे ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे हम कौन सा कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे वो भी हमें अभी डिसाइड करना पड़ेगा। हमारा टारगेट क्या था? 1050 का। तो यहाँ पे अगर हम कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे तो सिप्ला का 1050 वाला कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे 10:45 AM के बाद यहाँ पे हम सिप्ला का 1050 वाला कॉल ऑप्शंस बाई कर लेंगे। सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हम इसके ऑप्शंस के चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे अब हम सिप्ला के ऑप्शंस के चार्ट को देखते हैं और ये जो ऑप्शंस का चार्ट है ये देख सकते हैं 1050 वाला कॉल ऑप्शंस का चार्ट है। इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हमें पोजीशंस कब लेना था, हमने टाइम फ्रेम भी देखा था, हमें पोजीशंस लेना था 10:45 के बाद। ये आपका AM है, PM में तो मार्केट ओपन नहीं रहता, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त वॉल्यूम है और वॉल्यूम के बाद यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और यहाँ पे हम 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे हमें 5 मिनट वाला चार्ट ही यूज करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला वॉल्यूम के साथ और ये क्लोजिंग दिया आपका 1460 के करीब। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही बाई करना है। उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल 15 के आसपास ओपन होगा, तो 15 के करीब यहाँ पे हम बाई करेंगे। एंट्री पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। एसएल की बात करूं तो एसएल यहाँ पे हम 10 का रखेंगे, यानी 5 पॉइंट नीचे एसएल रहेगा। और टारगेट प्राइस की बात करूं तो टारगेट प्राइस यहाँ पे हम एटलीस्ट 25 से 30 पॉइंट का यहाँ पे हम टारगेट प्राइस रखेंगे। तो स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस और टारगेट प्राइस सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगला कैंडल पे क्या कुछ हुआ है। अगला कैंडल पे आपका
लोएस्ट पॉइंट को देखें तो लोएस्ट पॉइंट आपका है 1470, यानी यहाँ पे हमारा एंट्री ऑलरेडी बन गया क्योंकि हमने 15 पे पोजीशंस लगाया था और 15 के प्राइस पे यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया है। उसके बाद ये सिंगल कैंडल आपका 1845 पे गया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैंडल की बात करें देख सकते हैं ये आपका 1920 तक गया है। उसके बाद ये आपका वापस से 1835 पे आया, थोड़ा बहुत वेट कैंडल बनाया, लेकिन यहाँ पे हमें घबराने वाली बात नहीं है, हमारा टारगेट स्टॉप लॉस सारा कुछ पहले से डिफाइन है। उसके बाद फिर वापस से 1885 पे गया, वहाँ पे थोड़ा बहुत रुका है, वापस से ये आपका 20 के ऊपर गया है। तो यहाँ पे हमने 15 पे बाई किया था और 5 पॉइंट से ज़्यादा का मूव दिखा दिया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम अपना बाइंग प्राइस पे ले आएंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा 10 पे था उसको वापस से इंक्रीज करके 15 पे ले आएंगे, यानी अब यहाँ पे हमें नुकसान नहीं होगा, जो भी नुकसान होगा वो एज ए ब्रोकरेज चार्ज ही नुकसान होगा, यानी यहाँ पे हमने लॉस को अपना कट कर दिया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है, किस प्राइस तक ऊपर गया अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका 21 के प्राइस तक ऊपर गया है। उसके बाद वापस से थोड़ा नीचे आया, 20 पे आया, फिर 21 पे गया, फिर 21 पे गया। हमारा टारगेट प्राइस पे ध्यान रखना, टारगेट प्राइस क्या था, 25 से लेके 30 के बीच में हमारा टारगेट प्राइस था और अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल जो हमारा बना है वो गया है 25.55 पे, यानी जो हमारा पहला टारगेट था 25 का वो हिट कर दिया। कुछ लोग चाहो तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, अगर कुछ लोग वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हो 30 के प्राइस के लिए। उसके बाद देखिए और ऊपर गया, 27 तक गया है, उसके बाद 2650, 2750, 2730 और उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको सीधा दिखा देना चाहता हूँ कि ये 30 के प्राइस को हिट किया है कि नहीं किया है। देखिए ये आपका उसी दिन 30 के प्राइस को हिट किया है। अगर आप टाइम देख लें तो लगभग आपका 2:30 PM के पास इसने अपना 30 के टारगेट प्राइस को हिट किया है। तो जो भी हमारा टारगेट प्राइस था वो हिट हो गया और देख सकते हैं सिंगल डे आपने कहाँ पे बाई किया था, 15 पे बाई किया था और टारगेट प्राइस इसने हिट किया 30 का, यानी सिंगल डे आपका लगभग 100% का रिटर्न दिया। तो इस तरह का ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड करना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है इस तरह के स्टॉक्स फाइंड करने के लिए। आपको जो प्रोसेस है उस प्रोसेस होके गुजरना पड़ेगा। कभी कभी वीक में आपको 1-2 मिल जाएगा, नहीं तो कभी कभी महीने में आपको 1-2 भी मिल सकता है। तो इस तरह का स्टॉक्स फाइंड करना आसान नहीं है। अगर डेली इस तरह का स्टॉक्स मिल जाता है तो मार्केट में सारे लोग आज करोड़पति बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।